नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जब से हरित क्रांति के नाम पे, अधिक अनाज उत्पादन के नाम पे, अधिक से अधिक जमीन का दोहन करने के लिए पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी जैसे उर्वरक आए हैं, तब से जमीन की पूरी जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म होती जा रही है और जो जमीन में प्राकृतिक नैसर्गिक जो जीव जंतु थे, गुण थे, वो बर्बाद होते जा रहे हैं। अब आप बायो टेक्नोलॉजी से जो बीटी जीन्स होते हैं वो लाते हैं और वो एक बार उगते हैं, दूसरी बार उगते नहीं हैं। अगर डीएपी, यूरिया नहीं डाला जाए तो फसल नहीं होती है। तो धीरे धीरे करते करते बाजार की पूरी संस्कृति ने पूरी जमीन की जो उर्वरकता थी उसको नष्ट कर दिया है और लोग अब इतने पराधीन हो चुके हैं कि अगर वो पेस्टिसाइड न डालें और अगर वो फर्टिलाइजर न डालें तो शायद फसल लेना नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे समय में जबकि देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने की बातें हो रही है और ग्लोबल से लोकल की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और लोकल के लिए वोकल होने की बातें कही जा रही है, ऐसे वक्त में आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसे युवा से जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील में अपने गांव करजालिया मोड़ करीमबाड़ा के इलाके में उन्होंने ऐसे कुछ प्रयोग किए हैं पिछले 3-4 सालों से, स्थानीय चीजों से जो गांवों में उपलब्ध चीजें हैं उनको मिला करके उन्होंने एक ऐसा रसायन तैयार किया है जो जमीन के लिए बेहद फलदायी साबित हो रहा है और जमीन की उर्वरकता को वापस लाने में कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है। तो हम आज मिलेंगे देवीलाल मेघवंशी जी से। आपका स्वागत है देवीलाल जी सोनेगाल में। क्या चीज बनाई आपने? हमने भूमि रक्षा कवच करके एक रसायन का निर्माण किया है। तकरीबन हमें 2-3 साल से ये प्रयोग किया है हमने, तभी जाके सफल हुआ है। तो इसमें कंटेंट है सब जैविक ही है, आयुर्वेदिक औषधियां मिला के ये हमने तैयार की है। तो क्या इस्तेमाल है इसका? ये फल सब्जियां और फलदार पेड़ पे इस पे इस्तेमाल किया, काफी अच्छा रिजल्ट है इनका। किसान काफी खुश और जो प्रोडक्शन है जैसे कि जस्ट डबल प्रोडक्शन किसान ले रहे हैं इस पे और पूरा खेती के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। तो क्या करना पड़ता है? इसको जड़ों में डालते हैं या स्प्रे करते हैं? ये स्प्रे है, एक टंकी आती है 15 लीटर की, उसमें 1 लीटर ये मिलाया जाता है, 14 लीटर पानी और 1 लीटर दवाई मिलाई जाती है और उसको स्प्रे किया जाता है। स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने के बाद क्या क्या उसमें आप बदलाव देख रहे हैं आमतौर पे जो देखते हैं? जैसे यूरिया डीएपी डालते तो खेत में 4-5 दिन में नहीं कोपले, थोड़ी फल सब्जियों में थोड़ी वृद्धि होती है। ये भी 4-5 दिन के अंदर वैसे ही यूरिया से भी ज्यादा असरकार हो रहा है। जैसे कि 5 किलो भिंडी निकल रही है, जस्ट 8-10 किलो 5 दिन में निकल रही है, यानी प्रोडक्शन डबल हो रहा है। और पौधों की ग्रोथ में भी कोई असर हो रहा है? ग्रोथ में नई कोपले फूटने लग जाती है और क्वालिटी भी सब्जी की एकदम अच्छी चमकीली दिखने लगती है। लेकिन किसानों की आमतौर पे ये दिक्कत होती है कि जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो फसल चौपट कर जाते हैं, पत्तों को खा जाते हैं, फसलों को खा जाते हैं। मिर्ची में, भिंडी में और इन तमाम तरह की जो सब्जियां होती है उसके भीतर में कीड़ा घुस करके उसको बर्बाद कर देता है। तो उसके लिए क्या असर करता है? उसके लिए कि पौधा जब शुरुआत में जैसे फसल आने से पहले इसका छिड़काव हो जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उस पौधे की बढ़ जाती है। तो वैसे इसमें 70% तो उस पौधे को कीड़े की और ये रोग लगता ही नहीं, और छोटा मोटा लगता है तो उसके लिए भी हमने अलग से एक कीटनाशक दवाई भी तैयार की है। और उसमें क्या वो पेस्टिसाइड है या वो भी जैविक? वो जैविक है, ऐसे नीम है, धतूरे के पत्ते हैं, गोमूत्र है, ऐसी चीजें मिला के उसकी दवाई का निर्माण किया है। वैसे ये दवाई छिड़काने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि उसको कीट और कुछ और बीमारी लग सकती है पौधे को। नींबू पे सब पे यूज किया जा सकता है इसको, काफी अच्छे रिजल्ट है। किन किन चीजों पर अभी तक आप इसका उपयोग कर चुके हैं? हम नींबू पे किया अभी और फल सब्जी से ऐसे सब्जियों पे ज्यादा कर रहे हैं और काफी किसान इसको ले जा भी रहे हैं, जोरदार रिजल्ट है। अच्छा, क्या
इसका जो असर है, जी। क्या जमीन पर भी कोई असर है इसका, भूमि पर? भूमि पे अच्छा रिजल्ट है इसका। भूमि पे 10 से 15 दिन, मतलब 20 दिन के अंदर अंदर इतने केंचुए हो जाते हैं उस खेत के अंदर। जो आज के 30-40 साल पहले जो केंचुए तो होया करते थे खेतों में, यूरिया डीएपी डालने से वो सब मर गए। तो इसलिए खेत की उर्वरक क्षमता जो थी वो खत्म हो गई। तो इस दवाई का उपयोग करने के बाद में 15 से 20 दिन में केंचुए वापिस ऑटोमेटिक जीवाणु इसमें, और केंचुए ऑटोमेटिक पैदा होने लग जाते हैं। तो वैसे वो खेत उपजाऊ के लिए तैयार हो जाता है। और क्या कॉस्टिंग पड़ती है? ये भी 30 रुपए पड़ रहा है पर लीटर है। तो 1 बीघे में करीबन 4 लीटर चाहिए। तो 160 रुपए की कॉस्टिंग बीघे की आ रही है। और पेस्टिसाइड लगभग उससे जस्ट डबल लगता है वैसा, और जहर भी है। तो काफी किसानों के लिए एक तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया चीज है, फसलों के लिए बढ़िया चीज है, और मार्केट में जिन घरों में सब्जियां जाने वाली उन परिवारों के लिए भी बढ़िया चीज है। उनके स्वास्थ्य पर भी इसका एक अच्छा असर होगा। चूंकि आजकल एक बहुत बड़ा धंधा है बीज का, बहुत बड़ा धंधा है दवाइयों का, पेस्टिसाइड का, और जो फर्टिलाइजर है उनका, और उसकी वजह से किसान को काफी पैसा लगाना पड़ रहा है। आप एक सस्ती चीज लोगों को दे रहे हैं, जिससे न तो आप बाद में पेस्टिसाइड डालना है और न ही यूरिया डीएपी डालना है। तो जरूर कुछ कंपनियां इस पर नजर रखेगी। क्या ऐसे कोई प्रस्ताव आपके पास आया है? ऐसे कुछ लोगों ने आपको बात किया कि हम इसको? जी, 2-3 कंपनी वालों के जैसे हमने कुछ लाइटिंग पे कुछ इसका प्रचार प्रसार के लिए डाला अभी 2-3 दिन पहले, तो कुछ जनों के फोन भी आ रहे हैं कि आपका मंथली बता दो, उसका हम दे देंगे आपको, पूरा फार्मूला हमें दे दोगे। हमने मना किया कि फार्मूला हम देंगे नहीं, आप दो ही यहाँ से निःशुल्क ले जा सकते हो। और हमारा मानना है कि किसान जो है उनको तो हम कॉस्टली से निर्धारित कर देंगे, और जो गरीब परिवार किसान है उसको हम होम डिलीवरी निःशुल्क देने का हमने रखा है। तो बहुत धन्यवाद आपको, आपकी ये भूमि रक्षा कवच सफल रहे और इस देश की धरती को पुनः सस्य श्यामल बनाए, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो हमने बात की अभी देवीलाल मेघवंशी से। देवीलाल मेघवंशी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आसिम तहसील के करजालिया गांव के रहने वाले हैं, और ये यहाँ एक महावीर गौशाला चलाते हैं कई सालों से, जिसमें 500 से ज्यादा गायें और गोवंश हैं। और इनका जो गौशाला है ये बाकी देश में जो गौ सेवा के नाम पे या गोरक्षा के नाम पे जो काम किए जा रहे हैं उससे बिल्कुल भिन्न तरीके से वास्तविक रूप से गायों की सेवा करने का काम ये करते हैं। यहाँ से जो गोबर, यहाँ से जो गौमूत्र, यहाँ से जो गायों के और उत्पाद होते हैं, उसको ये आसपास के इलाके में जमीन को सुधारने में, जमीन की नस्ल को सुधारने में काम में लेते हैं। अभी इन दिनों में चूंकि देवीलाल मेघवंशी जो हैं वो कई प्रकार के और सामाजिक सरोकार के काम करते रहते हैं, इस इलाके के कई आदिवासी विस्तारों में इन्होंने मीठे पेयजल को पहुंचाने का भी बहुत सारा काम किया है। और हर साल रक्तदान शिविर के जरिए भी ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को ये प्रोत्साहित करते हैं और आसपास के लोगों को ब्लड पहुंचाने में भी पूरी मदद करते हैं। तो देवीलाल मेघवंशी और उनकी टीम ने पिछले 3 सालों के अथक प्रयासों से एक ऐसा जैविक रसायन तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है जो न केवल फसलों, फूलों, फलों, पत्तों, सब्जियों के लिए उपयोगी है, बल्कि जो जमीन है उस जमीन में जो जहर बोया गया है पिछले कई दशकों से, उस जहर को खत्म करके उसमें फिर से उन कीट पतंगों को, उन कीड़े मकोड़ों को, उन जीव जंतुओं को, केंचुआ खाद के रूप में केंचुओं को, इन सब को फिर से जीवंत करने का प्रयास देवीलाल मेघवंशी की टीम कर रही है। तो उनका जो भूमि रक्षा कवच उन्होंने बनाया है, और जो कि मार्केट में मिल रहे तमाम पेस्टिसाइड से बहुत सस्ता भी है, और उनका ये संकल्प भी है कि जो बिल्कुल गरीब किसान है उनको वो फ्री में होम डिलीवरी भी इस इलाके में देंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच के साथ इस जमीन के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हुए कि ये जो केवल हम धरती को माँ कहें उससे काम नहीं चलता है, माँ भी कहते रहें और उसकी कोख को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से उजाड़ भी दे, तो उसके विरोध में जमीन को जहर मुक्त करने का जो प्रयास देवीलाल मेघवंशी और उनकी टीम कर रही है, निश्चय ही बहुत सराहनीय है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जरूर नीचे देवीलाल मेघवंशी के नंबर डालेंगे और उनके इस रसायन के बारे में भी जानकारी डालेंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने इलाकों में इस दवाई को मंगा करके उपयोग कर सकते हैं।